नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर सरकार 2014 में बनकर जब आई थी तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बुजुर्गों का आशीर्वाद था, इन्हीं बुजुर्गों का सहारा था। नहीं तो सरकार 2014 में कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि प्रकाश जावड़ेकर साहब उस समय भरे मंच से ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए क्या क्या कुछ नहीं कहते थे। हम सत्ता में आएंगे तो बुजुर्गों को इतनी कम पेंशन में जीना पड़ रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जैसे सत्ता में आते हैं उसके बाद जो है वो सपने में चले जाते हैं। फिर उनको कहीं से भी ईपीएस 95 पेंशनरों की ना चिंता होती है, ना चर्चा होती है, ना बात होती है। अब तो शायद सामने भी नहीं आएंगे। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर क्या क्या वादे नहीं किए गए थे। इन्हीं बुजुर्गों की देन थी कि 2014 में सरकार सत्ता में आई और वही सत्ता अभी तक संभाल के रखा हुआ है, चल रहा है। 2019 में भी बुजुर्गों ने साथ दिया, 24 में भी बुजुर्गों ने साथ दिया। सिर्फ इसलिए दिया कि उनको एक आस थी कि हमारा पैसा अगर 1000 मोदी जी ने किया है तो आगे भी इसको बढ़ाएंगे और इसको काम इस पे ऊपर करेंगे। हालांकि दोस्तों, अगर पिछली सरकारों ने काम किया होता ढंग से इस पर तो आज की सरकारों से हमें हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। पिछली सरकारों ने भी हमारे पेंशनरों के लिए कुछ नहीं किया है, ना के बराबर काम किया है। स्वपोषित योजना है, सबको पता है। क्या हमारे पैसे को सही से मैनेज किया गया होता, हमारे पैसे को सही जगह लगाया गया होता। आज तो आता है वहाँ से जवाब कि हमारा जो है वो फंड घाटे में चल रहा है। कैसे घाटे में चल सकता है किसी का फंड? जिस समय हम 2 लाख की ज़मीन उस समय खरीदते थे, आज वही ज़मीन 2 करोड़ की हो गई है। किस प्रकार से घाटे में चलता है भाई? कहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया? क्या कुछ पारदर्शिता दिखाइए ना। कितने एक आदमी ने कितना जमा किया, उसको कितना ब्याज मिला है और किस प्रकार से आप पेंशन दे रहे हो, सारा पारदर्शिता सामने रहना चाहिए ना। ईपीएस 95 पेंशन मांग क्यों कर रहे हैं? उनको पता है आपके पास पैसे हैं। आप अपने ईपीएफओ अधिकारियों के लिए 1-1 लाख, 4-4 लाख, 3-3 लाख वो चीज़ आप उनको देने के लिए उनके पास फंड है, उनको भी दीजिए। 1000 की पेंशन उनको भी दीजिए। नहीं मांगेंगे हमारे पेंशनर भाई, कोई नहीं मांगेगा आपसे, दीजिए। सरकार में बैठे लोगों के लिए क्यों बड़े बड़े फंड का इंतजाम किया जाता है? उनको भी दीजिए 1000 रुपये की पेंशन, सबको बराबर करिए। एक देश है तो एक प्रकार से होना चाहिए सबके साथ, एक प्रकार से करिए, सबको दीजिए उसी प्रकार से। उनका भी मत डी ऐड करिए। क्यों डी ऐड कर रहे हैं? क्यों उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दिया जा रहा है? हमारे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी नहीं है, उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। सरकार से सवाल तो बनता है ना। अब पूछेगा, हर कोई पूछेगा, हर एक ईपीएस 95 पेंशनर पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आपने बातें बड़ी बड़ी कर दी थी। जब उस समय आपने वादा किया तब आपको पता नहीं था कि स्वपोषित योजना है, इसमें फंड घाटे में चल रहा है, इसको किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा। आज तो जवाब आता है फंड घाटे में है, अभी इतना नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन पहले कमांडर सुखराव साहब ने भी स्पष्ट किया कि उतने पैसे तो नहीं बढ़ सकते। अरे जितने बढ़ सकते उतने तो पहले बढ़े, कुछ भी नहीं बढ़ सकते। ये सरकार बिल्कुल काम नहीं करने वाली है। सिर्फ हमारे नेताओं को, हमारे नेता जो आगे, हम कमांडर सुखराव साहब के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उनके ऊपर बंदूक रख के सरकार चला रही है, हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों को भ्रमित कर रही है। पैसे नहीं बढ़ाने वाली है सरकार। जैसे 1000 रुपये किया वैसे 1200 रुपये आने वाले समय में कर देगी, यही कर देगी। तो क्या हमने 10 साल की लड़ाई 200 रुपये के लिए लड़ी थी? उससे ज़्यादा तो हम जा कर के खाए वहाँ पे, जहाँ पे हम जाते हैं क्या वहाँ पे खर्चा नहीं होता? 25-50 रुपये किराया, 100-200 रुपये, 500 रुपये किराया नहीं लगता हमारे पेंशनरों का? कितनी बार गए होंगे कौन कौन से पेंशन? उन लोगों के पैसे तो लगते हैं ना, पैसे तो खर्च होते हैं, उससे ज़्यादा तो खा लिया अगर उतने बढ़ाएंगे आप तो। ईपीएस 95 पेंशनर की जो हक की मांग है वो पूरी होनी चाहिए। ये सरकार को भी पता है। सरकार भी हमारे फंड से कमीशन खा रही है, क्यों नहीं हम बोले खा रही है। अगर हमने पैसे भरे, जो समय हमने जिस समय पैसे भरे थे, अगर 2 लाख रुपए महीना भी हमने भरा हो ना, तो वो 2 लाख रुपए आज 35 साल बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट उस समय 2 लाख रुपए अगर कहीं ज़मीन लेके भी छोड़े होते ना, तो आज वही पैसे 2 करोड़ तक बन जाते। 35 साल के दिन कम नहीं होते हैं। उस समय 5 रुपये में क्या कुछ हो जाता था, आज तो 500 की भी कीमत नहीं है उसकी। तो हमारे पैसे आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, क्या किए? क्यों आपको जो है रखा गया, इतने बड़े बड़े अधिकारियों को रखा गया, इतने पैसे उनको दिए जा रहे हैं? अगर आप हमारे फंड को सही से मैनेज नहीं कर सकते तो आपको रखा किस लिए है? हमारे पैसे हमसे ले करके हमारे पैसे खाने के लिए रखा हुआ है, हमें देने के लिए नहीं रखा हुआ है, बुजुर्गों को देने के लिए नहीं रखा हुआ। हमारे पैसे हमें से लो और आप ही खाओ, मज़े करो। सरकार ने इसलिए इस योजना को बनाया था कि बुजुर्गों की खुशहाली के लिए बनाया था। सवाल तो हर कोई करेगा, हर मेरे भाई को करना चाहिए। आप लोग कमेंट करिए, सवाल करिए, हर एक सवाल। आप लोगों के कमेंट की वजह से जो है मैं इस प्रकार की वीडियो बना पाता हूँ, मुझे भी हौसला आता है, मुझे भी समझ में आता है। मुझे किसी के प्रचार का वो करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी का राग गाने की ज़रूरत है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। हमारे ईपीएस 95 पेंशनर जिस प्रकार का कमेंट करेंगे, चाहे वो किसी के खिलाफ़ करेंगे, उसके खिलाफ़ हमें बोलना है। लिखूँगा मैं उसके खिलाफ़, बनाऊँगा वीडियो उसके खिलाफ़,
क्यों ना बनाऊँ? हमारे EPS 95 पेंशनर रोड पे हों, रो रहे हों और मैं वीडियो ना बनाऊँ? सरकार के राग गाना अच्छी बात है क्या? सरकार तो मज़े कर ही रही है हमारे पेंशनरों का वोट लेकर के। EPS 95 पेंशन के लिए कितने हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी है, सरकार कभी इसका हिसाब दे पाएगी? बुजुर्गों का दुख ये सरकार क्या जाने, जो खुद तो गद्दी पे बैठी है।